सो वेलकम टू रॉयल गिग्स एकेडमी। हम आज बात करने वाले हैं इको का चैप्टर फर्स्ट जो है विकास। ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 को जाके देखे, देन उसके बाद इस पार्ट पे आए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है आपका शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर होता क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। मतलब ये है कि जो 1 साल के हुए भी नहीं, ठीक है, और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, जो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, 1000 बच्चों पर जो जीवित बच्चे हैं। फिर है साक्षरता दर। साक्षरता दर का मतलब होता है पढ़े लिखे, ठीक है। साक्षर का मतलब क्या होता है, जो एजुकेशन से आपका क्या करता है, डिपेंड होता है एजुकेशन के ऊपर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात की साक्षरता दर कहलाती है। मतलब क्या है, जो 7 साल के हैं और 7 साल से ऊपर है, ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड नहीं हैं, वो हमको क्या, हम कैसे पता लगाते हैं, साक्षरता दर से। फिर आपका निवल उपस्थिति अनुपात। तो 6 से 12 वर्ष की आयु, 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे, ठीक है, 6 से सिंपल सी चीज है, 4 या 5 साल के जब बच्चा हो जाता है तो वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों को उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थित क्या किया जाता है, रुमाल लाया जाता है। मतलब ये है कि जो 6 से 10 साल के बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, उनका हम क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं। किन पे निकालेंगे, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर आपका राष्ट्रीय आय। अगर हम बात करें, ये डेफिनेशन एक नंबर में पूछी जाती है, एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं बहुत बार। तो देश के अंदर उपस्थित, देश के अंदर उपस्थित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य, ठीक है, किसके मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब यह है कि आपने बाहर की कंट्री से कितना व्यापार किया। अगर आप बाहर की कंट्री से क्या कर रहे हो, एक तरीके से बिजनेस कर रहे हो, तो उसकी जो आय है, मतलब उसकी जो भी करेंसी है वो आपके पास आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तियों की श्रेणी, ठीक है, उनके विकास के लक्ष्य। व्यक्तियों की श्रेणी क्या होती है और उसका जो विकास है, इस पर हम अगर बात करें, विकास प्रगति मानव जीवन से जुड़े हैं। अगर हम बात करें विकास और प्रगति, ये आपके और मेरे जीवन से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सिंपल सी चीज है, आप अभी 9th में हो, 10th में हो, आप कल को 11th में आ जाओगे, 12th में आ जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, विकास आपका होगा, प्रगति हो रही है आपकी डे बाय डे, ठीक है। जब तक लोगों का जीवन बेहतर नहीं होता, जब तक विकास के बारे में सोचना व्यर्थ है। जब तक अगर आपका विकास नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको उसमें कंटिन्यू क्या करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। मनुष्य ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाहता है जिससे उनकी आकांक्षा और इच्छा पूरी हो सके। सिंपल चीज है, हम लोग क्यों कर रहे हैं इतना ट्रैवलिंग, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करें, ठीक है भाई, और आकांक्षाओं को भी पूरा करें। कभी कभी एक वर्ग के लिए जो विकास होता है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी विकास हो। जैसे अगर हम बात करें, उद्योगपति के लिए ज्यादा बांधों का निर्माण लाभकारी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कोई उद्योगपति है तो वो यूज कर रहा है किसका, बांध का, उसके लिए बहुत ज्यादा क्या बेनिफिट है। लेकिन बांध जहाँ बनाए जाएंगे, उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो तो बेघर हो जाएंगे, ठीक है, तो वो उनके लिए विकास नहीं होगा। आदिवासियों के लिए नहीं, क्योंकि ऐसे में उन्हें बेघर होना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। विभिन्न वर्गों के लिए विकास का अलग अलग होता है। इससे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ये व्यक्तियों की श्रेणी। तो फर्स्ट है आपका भूमिहीन श्रमिक मजदूर। कौन है, भूमिहीन श्रमिक मजदूर, ठीक है। तो भूमिहीन, अगर हम इस बात में आए, हीन का मतलब होता है ना होना, भूमिहीन जिनके पास खुद की भूमि नहीं है और वो क्या है, मजदूर है, ठीक है। तो विकास के लक्ष्य इनके लिए क्या हो सकते हैं, काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, ठीक है। अगर सिंपल चीज है, इनके पास इनकी भूमि नहीं है, किसी और की जमीन पे क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं, तो वो परमानेंट इनके लिए वर्क नहीं है, वर्क, तो इनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि इनको जो काम करने के दिन है वो ज्यादा मिलने चाहिए और बेहतर मजदूरी मिलनी चाहिए। स्थायी स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, सामाजिक भेदभाव नहीं है और गांव में भी वे नेता बन सकता है। अगर हम बात करें, जो गांव के अंदर अमीर है या गरीब है, ठीक है, मतलब एक वो है भाई जो क्या है,
बहुत बड़ी बड़ी जमीनों का मालिक है, और एक वो है जिसके पास भूमि ही नहीं है। दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जो भूमि नहीं है जिसके पास, वो एक तरीके से क्या सिक्योर नहीं है अपनी जॉब को लेकर। गांव के अंदर इतने रोजगार नहीं होते, खेती वगैरह ये सारा काम होता है, ठीक है। तो उनको ये सारी चीजें दी जानी चाहिए कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो मजदूरी है उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी होती जा रही है, और भी सारी चीजें। फिर है पंजाब के संपन्न किसान। कहाँ की बात हो रही है, पंजाब की। तो किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती तथा सस्ते मजदूर, उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके। अगर आप बात करें, जो ये क्या है, किसान है, इनके पास इनकी जमीन तो है, लेकिन इनको सस्ते मजदूर चाहिए। अब वो इनके लिए तो क्या होगा, एक तरीके से विकास होगा, क्योंकि इनके अगर इनको सस्ते मजदूर मिल जाएंगे तो वो इनके लिए विकास है। लेकिन जो मजदूर हायर किए जाएंगे, क्या वो उनके लिए विकास होगा, उनको तो कम मजदूरी मिल रही है। तो आप देख रहे हो क्या, एक के लिए विकास जो है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता। ये चीज तो क्लियर हो गई। शहर की अमीर लड़की, उसे अपने भाई की जैसी स्वतंत्रता मिलती है और वे अपने फैसले खुद कर सकती है, वे अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। फैक्ट है ये। तो अगर हम बात करें, शहर में रहने वाले लोग और गांव में रहने वाले लोग दोनों की मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा क्या होता है, एक तरीके से डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। गांव के अंदर लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है, लेकिन शहर के अंदर क्या होती है, अगर फ्रीडम नहीं है लड़कियों को तो वो अपने लिए स्टैंड लेती है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आय एवं अन्य लक्षण, ठीक है। आय और अन्य लक्षण ये देखेंगे क्या है। तो पहले है, मजदूर अच्छी कीमत में अधिक से अधिक आय पर कार्य करना चाहता है। आप अगर कहीं काम कर रहे हो तो सिंपल सी चीज है, आपका जो काम है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उस काम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। बेहतर आय के अतिरिक्त क्रमिक समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से मिलने की इच्छा भी रखनी होगी। अगर हम बात करें, आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको वहां क्या मिलनी चाहिए, थोड़ी इज्जत भी मिलनी चाहिए भाई, स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अगर आपको पानी भी पीना तो किसी से पूछ के पी रहे हो, कहीं इमरजेंसी आ गई तो आपको छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए भी जो ऑनर है वो क्या कर रहा है, ना नू कर रहा है कि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक वहां से लीव करना बेस्ट है। तो सभी वर्ग के लोग भेदभाव से असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए सिर्फ भौतिक चीजें ही आवश्यक नहीं होती। अगर हम बात करें, जितना भी वर्ग है, आप कहीं एक कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग समाज से लोग वहां आए हुए होते हैं, तो उन सभी के बीच क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे मान के चलो ऑनर है कोई, ठीक है, वो किसी अदर समुदाय से क्या करता है, बिलोंग करता है, और जो उसके कलीग्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उनमें से कुछ उसी के समुदाय के हैं, तो वो उनको ज्यादा क्या दे रहा है, एक तरीके से सैलरी दे रहा है, उनको ज्यादा इज्जत से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उनका महत्व जीवन में अधिक होता है, ठीक है। उनको आप क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हो। अगर हम उदाहरण के लिए, किसी नौकरी में सुविधाओं का मिलना क्रमिकों की सुरक्षा को बढ़ाता है, इसलिए अधिकतम क्रमिक उन उद्योगों को चुनते हैं जहां पे उन्हें बेहतर आय के साथ साथ अधिक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। मतलब क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो, वहां पे अगर आपको सुरक्षा नहीं मिल रही, ठीक है, इन्वायरमेंट नहीं है उस तरीके का, तो वहां पर आपको नहीं रहना चाहिए, वहां से लीव करना ही बेस्ट है, ठीक है। तो आप अगर देख रहे हो, आप सैलरी देख रहे हो, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अगर आपको और सारी चीजें आप अवॉइड कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। विकास के लिए लोग मिलजुले लक्ष्यों को अधिक महत्व देते हैं। अगर आपको विकास करना है तो विकास एक ही तरीके से हो सकता है कि आप मिलजुल कर क्या करो, काम करो। आय के अलावा जब सुरक्षित व संरक्षित वातावरण मिलेगा, तब अधिकतम महिलाएं भिन्न क्षेत्रों में नौकरी व व्यापार कर सकेंगी। अगर मान के चलो गर्ल्स के लिए एनवायरमेंट बिल्कुल क्या हो जाए, सेफ हो जाए, कि भाई रात को जा रही है, ठीक है, किसी भी टाइम घर से निकल रही है, किसी भी टाइम घर से आ रही है, वो सेफ है अगर, तो वो हर क्षेत्र में उतर सकती हैं, हर क्षेत्र में व्यापार कर सकती हैं। मानव का विकास सिर्फ अच्छी आय पर नहीं बल्कि अन्य कई महत्वपूर्ण चीजों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। लाइट बंद हो गई है, हो गई। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की। अब राष्ट्रीय विकास क्या होता है, तो लोगों के लक्ष्य अलग होने के कारण उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग हो सकती है। सिंपल सी चीज है, अगर आपके लक्ष्य अलग अलग हैं तो आपकी जो धारणा है, आपकी जो मेंटेलिटी है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। कभी कभी राष्ट्रीय विकास की धारणा आपस में विरोधी भी साबित होती है। आपकी और मेरी मेंटेलिटी सेम नहीं है, तो सिंपल सी चीज हम क्या करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट
खड़े रहेंगे हमेशा। राष्ट्र का विकास किसी एक विचारधारा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, राष्ट्र का विकास सबके लिए अलग अलग है। राष्ट्र के विकास का संबंध सभी क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों से होता है। वही सिंपल सी चीज है, राष्ट्र के अंदर हम सभी रह रहे हैं। राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, हम सभी रह रहे हैं। ठीक है, तो सभी अपनी अपनी मेंटलिटी लेके चलेंगे। ठीक है, और कोई एक भी वर्ग मना कर रहा है कि नहीं ये चीजें नहीं हो सकती है, ये विकास नहीं है, तो पॉसिबल कैसे है? सिंपल सी चीज है ना, हम सब एक ही राष्ट्र का हिस्सा है और 10 मुद्दे उठ रहे हैं, वो भी अलग अलग से। सब बोल रहे हैं कि भाई आप अपने देश को तब बोल सकते हो विकसित है जब आपके पास अच्छी एजुकेशन है। सिंपल चीज है, कोई बोलेगा कि नहीं एजुकेशन नहीं, आपके पास ज्यादा क्या है, कंपनीज हैं अगर बाहर की, तो आप क्या हो, डेवलप कंट्री हो। ठीक है, तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। फिर है देश एवं राज्यों की दृष्टि में विकास। अगर हम देश और राज्यों की दृष्टि में बात करें तो विकास के स्तर पर जब विभिन्न चीजों की तुलना की जाती है तब उनमें समानता तथा अंतर दोनों नजर आते हैं। ठीक है, समानताएं भी होंगी और अंतर भी होंगे। सभी संसाधन से संपन्न देश विकसित होंगे ये जरूरी नहीं है। सभी के पास सारे ही संसाधन है ये कंपलसरी नहीं है, और वो विकसित होंगे ये भी कंपलसरी नहीं है। एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को आधार बनाकर तुलना को संभव बनाया जाता है। आप तुलना किन बेसिस पे करोगे? बेसिक सी ये बात है, किसी भी देश की तुलना आय के आधार पर की जाती है। संसाधनों के बेस पे आप तुलना नहीं कर सकते हो। किसके पास कितनी कंपनीज, हम उस पर तुलना नहीं करते। ठीक है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी कंपनियां चल रही हैं, हम उस पर क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। सिर्फ हम आय पे तुलना कर सकते हैं कि कौन से देश की अगर हम बात करें वहां पर औसत आय कितनी निकल के आ रही है उस देश की, राष्ट्रीय आय कितनी आ रही है, उस पर हम क्या बोलेंगे कि वो देश ज्यादा डेवलप है। अगर हम बात कर रहे हैं अमेरिका हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, प्रत्येक देश की आय उनके सभी निवासियों की आय होती है जिनकी सहायता से एक व्यक्ति की आय का पता लगाया जा सकता है। देश की आय उनके सभी निवासी, देश की आय हम कैसे पता लगाएंगे? सिंपल सी चीज, अगर घर है आपका, ठीक है, ये घर आपका है, ये घर है आपके पड़ोसियों का। ठीक है, अगर हम बात करें हमें इन दोनों में ये देखना है कि भाई टर्नओवर किस महीने का सबसे ज्यादा किसका जाता है, तो हम पहले मेंबर्स देखेंगे कि कितने मेंबर्स हैं घर के अंदर। ठीक है, और वो कितना कमा रहे हैं। तो ऐसे देश है, देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, निवासी रह रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना कमाते हैं, हम उस पर क्या देखते हैं, देश की आय देखेंगे और उसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। प्रत्येक देश की आय उनके सभी निवासियों की आय होती है, ये वाला हो गया है। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, अगर आपको वो निकालना है तो हम प्रति व्यक्ति आय से निकालते हैं उसको। ठीक है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक, वार्षिक मतलब एक साल, ठीक है, जिससे अधिक है तो वह देश का समृद्ध होता है, और जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी आ रही है आपकी 2500, इससे कम है वह देश के निम्न आय वाले देश से माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई देश डेवलप है या नहीं है, तो आप कैसे देख सकते हो कि उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं। तो हमें देखना है पहले विश्व बैंक द्वारा देशों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये 3 तरीके से है। अगर हम बात करें, फर्स्ट है आपका उच्च वर्ग वाला देश। ठीक है, कि इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें 12,760 डॉलर अगर साल का कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वो किस में आ जाएगा, उच्च वर्ग वाले देश में आ जाएगा। सेकंड बात करें विकसित देश, इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी आपकी 1570 डॉलर। और अगर हम बात करें निम्न, ठीक है, इसके अंदर जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो होगी आपकी 1045 डॉलर। ठीक है, तो ये विश्व बैंक ने क्या करा हुआ है, देशों का वर्गीकरण किया हुआ है इस डाटे से। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है आपका औसत आय तथा अन्य आपके मापदंड। तो देश का विकास औसत आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी क्या करता है, निर्भर करता है।
सिर्फ आप औसत आय से ही क्या नहीं बोल सकते कि देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है किसी देश, राज्य, क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय से है। ठीक है। वर्ष 2017-18 में हरियाणा, केरल, बिहार में से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक रही थी। ठीक है, किसकी? हरियाणा की, जबकि बिहार में सबसे कम। प्रति व्यक्ति अगर आय की बात करें हम, विकास प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। अगर हम किसकी बात करें, प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करेंगे कि भाई अगर हमें किसी राज्य को बताना है कि वो ज्यादा विकसित है या नहीं, तो हम प्रति व्यक्ति आय से क्या निकालेंगे, उसका एक तरीके से डाटा निकालेंगे। तो हरियाणा इसमें बिहार से क्या है, ज्यादा विकसित है। हरियाणा बिहार में केरल की तुलना में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। ठीक है, किसकी तुलना हो रही है? हरियाणा बिहार की तुलना में केरल के अंदर क्या है आपका शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। कि केरल के अंदर कौन है आपके शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। बिहार में साक्षरता दर कम है होने के कारण ये भी है कि आधे बच्चे मतलब ये होता है बिहार के अंदर अगर 8 पास कर ली बच्चों ने, उसके बाद वो क्या करते हैं, स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। तो पढ़े लिखे बच्चे बहुत ही कम है। बहुत से ऐसे मापदंड जो किसी देश, राज्य का क्षेत्र को विकास की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर वो किसी देश में हो रही है, किसी राज्य में हो रही है, तो वो उसको क्या करेंगे, अप कर देंगे, हाई पे लेके चली जाएंगी। अब मानव विकास, सार्वजनिक सुविधाएं, अगर हम किसकी बात करेंगे, मानव विकास की बात करेंगे और सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें। ठीक है, तो व्यक्ति को जिन भौतिक वस्तुएं, सेवाओं की आवश्यकता होती है उसके लिए आय पर्याप्त नहीं होती। ठीक है, हमें जितनी सेवाएं चाहिए, भौतिक आवश्यकताएं चाहिए, उनके लिए आय पर्याप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य पैसे से प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। मान के चलो किसी के पास बहुत पैसा है, तो अपने पैसे से क्या वो वातावरण से पॉल्यूशन को खत्म कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बिना मिलावट की दवाइयां, ठीक है, इन्हें बाहर रहकर प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ ये सुविधा पहले से उपलब्ध है। सिंपल सी चीज है, आपके पास पैसा है लेकिन आप उससे आपकी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं आप उसको नहीं ले सकते हो। धन दौलत मनुष्य को संक्रामक बीमारी से नहीं बचा सकती। ठीक है, अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी हो गई, आप पैसा लगा उसको ठीक कर सकते हो अगर वो बहुत जल्दी पता लग जाती है, लेकिन पैसा ही आपको क्या नहीं कर सकता, एक तरीके से अमर नहीं बना सकता। इससे बचने के लिए सभी समुदायों द्वारा प्रयास किया, मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपको क्या करना है, सार्वजनिक सुविधाओं को सुधारना है, तो किसी एक के सुधरने से नहीं होगा, सबको मिलके आके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जीवन में अधिक महत्वपूर्ण चीजें, सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है क्योंकि ये सभी के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका अहम होती है। शिक्षा क्षेत्र में हुए अनेक सुधार सुविधाओं के कारण आज वह बच्चे भी विद्यालय जाते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट आगे आई और गवर्नमेंट ने क्या करा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब सिंपल सी चीजें, जिनके पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को खाने के लिए नहीं दे सकते, इस वजह से वो स्कूल नहीं भेजते। ठीक है, तो वहां पर भी बच्चों के लिए क्या चलाई गई, मिड डे मील चलाई गई है, जिससे उन बच्चों को खाना भी मिलता है। सार्वजनिक सुविधाओं का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए। वातावरण में बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जब विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, मुख्य रूप से लड़कियां। इनका मुख्य कारण सरकार या समाज द्वारा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध ना कराना। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर अगर प्रोटेक्शन हो, अच्छी तरीके से सिक्योरिटी हो, तो वहाँ गर्ल्स भी बिल्कुल क्या कर सकते हैं, फ्री होकर स्कूल जा सकती हैं, शिक्षा ले सकती हैं और अपना विकास और अपने परिवार का विकास कर सकती हैं। सिंपल सी चीज, अगर आप किसी गरीब परिवार से हो, ठीक है, और घर में सिर्फ एक ही जना है कमाने के लिए और सब कौन है, उसमें सिर्फ गर्ल्स ही गर्ल्स है बाई चांस, अगर मान के चलो उनको पढ़ाया जाए, वो अच्छे लेवल पे आ जाए, तो उनका विकास होगा और उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। समाज द्वारा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध ना कराना। देखो केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित तरीके से कार्य करती है। मतलब अगर हम बात करें, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, कार्य करेगी। केरल जैसा राज्य के लोगों के स्वास्थ्य
शिक्षा पोषण स्तर बेहतर होने की संभावना अन्य राज्यों से अधिक होती है। नेपाल श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय भले ही कम है, लेकिन ये भारत से आयु संभावित में पीछे नहीं है। देश का विकास उन देश के नागरिक के स्वास्थ्य, उनके कल्याण पर भी निर्भर करता है। मतलब कि देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य भी कैसा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, उनका वातावरण भी ठीक होना चाहिए। अगर हम बात करें विकास की धारणीयता और उनकी स्थिति, ठीक है, किस हिसाब की स्थिति है इनकी, हमें ये देखना है। तो आज विकास की स्थिति जो भी हो, लेकिन भविष्य में हर देश, राज्य, व्यक्ति विकास को उच्च स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि विकास का वर्तमान रूप स्वीकार करने योग्य नहीं है। आने वाला जो टाइम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज विकास के नाम पर होने वाले संसाधनों का लगातार दोहन भी काफी पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। एट प्रेजेंट पे आप विकास करने के लिए संसाधनों को तो खत्म करते जा रहे हो, तो उनको आप आने वाले टाइम में यूज कैसे करोगे? जब तक जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आएगी, जब तक तो संसाधन ही खत्म हो जाएंगे तो विकास कैसे होगा? प्राकृतिक संसाधन को बचाकर, पुनर्चक्रण को अपनाकर सतत पोषण विकास को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है। गैर नवीकरणीय साधन उन्हें कहते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता, वे कुछ वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। मतलब उसको आप या मैं नहीं बना सकते, और अगर आप उसका कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा, आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा। कुछ नए स्रोत संसाधनों के भंडार में वृद्धि अवश्य करते हैं, परंतु कुछ समय बाद ये भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। विकास की धारणीयता पर वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र, दार्शनिक तथा बहुत से सामाजिक विज्ञानी मिलजुल कर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। विकास का प्रश्न सभी समाप्त ना होने वाला प्रश्न है। आज हमारे विकास का स्तर क्या है और कल कैसे होना चाहिए, ये प्रश्न हमें मतलब ये जो क्वेश्चन है आप इसका क्या करना, आंसर ढूंढना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइए कि आपको कुछ क्या समझ नहीं आया या फिर जो भी चीज है। ठीक है, थैंक यू सो मच।